आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीवन की दिशा। और दूसरे दाएं तरफ हमने क्या लिखा है? गाड़ी के गियर। यानी आपके हमारे जीवन की जो एक दिशा है उसको आज की वीडियो में हम गाड़ी के जो गियर बदलते हैं उससे कुछ समझाने जा रहे हैं। और इन दोनों ही स्थितियों के बीच में हमने एक प्रश्न चिन्ह लगाया है। प्रश्न चिन्ह का अभिप्राय इसलिए होता है कि हम इस पर थोड़ा विचार करें, चिंतन करें, क्योंकि आपके हमारे जीवन की जो एक गाड़ी है, क्योंकि स्थूल शरीर को भगवान श्री कृष्ण ने एक रथ की संज्ञा देकर आपको में एक ज्ञान उपदेश दिया है। अर्जुन के माध्यम से ये जो 5 घोड़ों की लगाम के द्वारा जो एक संदेश दिया है, उपदेश दिया है, जो ज्ञान दिया है, वो आपको में जीवन में उतारना चाहिए। क्योंकि आज आपके हमारे जीवन में देखिए किसी भी प्रकार के कोई रथ नहीं है। रथ का अभिप्राय केवल स्थूल शरीर से है, मनुष्य योनि से है। इन सभी बातों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए, ताकि आपके हमारे जीवन में जो गाड़ी है उस गाड़ी में जो एक अलग अलग गियर होते हैं जो गाड़ी की गति को बढ़ाने घटाने में एक योगदान देते हैं। देखिए आज हमने जीवन शब्द को काले रंग से दर्शाया है, गाड़ी शब्द को हमने काले रंग से दर्शाया है, जबकि नीचे जो जीवन की दिशा शब्द लिखा है, दिशा शब्द को हमने सफेद रंग से दर्शाया। इसका अभिप्राय क्या है कि हम प्रकृति के जिस जिस गुण का अपने मिले हुए जीवन में संग करते हैं, फिर आपका हमारा जो एक जीवन है वो एक दिशा पकड़ लेता है। देखिए कोई मनुष्य तामसी स्वभाव का है, कोई मनुष्य राजसी स्वभाव का है, कोई मनुष्य सात्विक स्वभाव का है। क्योंकि मनुष्य जो नहीं स्वभाव से भले ही शास्त्रों में भी कहा गया कि एक साधारण मनुष्य के जीवन में विषय भोगों के प्रति एक रुचि बनी रहती है, क्योंकि ये स्थूल शरीर की इंद्रियों का एक दोष है। क्योंकि आपके मेरे स्थूल शरीर तामसी है, इसलिए तो मैंने देखिए जीवन शब्द को काले रंग से दर्शाया है। काले रंग को दर्शाने का अभिप्राय क्या है कि आपके मेरे स्थूल शरीर में तमोगुण की प्रधानता है, रजोगुण की गौणता है और सतोगुण की अति गौणता है। ये स्थूल शरीर का एक स्वभाव है, क्योंकि ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, और पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये तामसी कहे गए। जैसा कि हम सभी भाई बहन इस बात से तो देखिए परिचित ही हैं कि प्रकृति के 3 गुणों में अलग अलग स्थितियां होती हैं। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा गया। इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए तमोगुण का अभिप्राय होता है कि जब हम प्रकृति के 5 भोग्य विषयों को अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हुए अपने सुख को ग्रहण करते हैं, छीनते हैं। देखिए तमोगुण को छीनने से भी लिया जाता है, अनैतिक कार्यों से भी लिया जाता है। इनके देखिए विभिन्न अर्थ होते हैं। ये शास्त्रों को हम जैसे जैसे पढ़ते हैं तो फिर सापेक्ष दृष्टिकोण से हमें इनके अर्थ समझने होते हैं। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसके पीछे का भाव क्या है कि यदि हम प्रकृति के 5 भोग्य विषयों को भोगना चाहते हैं तो हमें सर्वप्रथम रजोगुण में आना चाहिए। रजोगुण में आने का अभिप्राय होता है कि हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, श्रम करना होगा। और श्रम भी कैसे? हमें विहित कर्म करने होंगे, क्योंकि शास्त्रों में तो विस्तार से कहा गया कि ये करो ये मत करो। जिस करने की आपको हमें छूट दी है वो विधि विधान द्वारा विहित कर्मों का उल्लेख आता है, और जिनको करने से मना किया गया वो निषेध कर्म है। जैसे यातायात में आपके मारे देखिए हम निषेध कर्म करते हैं तो आपके मारे चलान करते हैं। ठीक इसी तरह प्रकृति में भी देखिए कर्मफल सिद्धांत नित्य हर्षण सभी मनुष्यों पे लागू रहता है। चाहे हम ज्ञानमय स्थिति में रहे, चाहे हम देखिए तामसी स्थिति में रहे, अज्ञानता में रहे, इस पर किसी भी प्रकार की किसी भी मनुष्य को देखिए कोई छूट नहीं मिलती, कोई रियायत नहीं मिलती कि मुझे तो देखिए पता ही नहीं था कि शास्त्रों में कौन जो बताया गया कि कौन सा कर्म मुझे जीवन में करना था, इसलिए मुझे इस किए गए पाप कर्म पर एक माफ कर दिया जाए। देखिए शास्त्रों में जैसे जैसे ज्ञान की स्थितियां
समझाई गई हैं, हमें उनको पढ़ना होगा, सत्वगुण का संग करना होगा। या तो हम शास्त्रों को स्वयं पढ़े, अन्यथा जिन भाई बहनों ने इन शास्त्रों का अध्ययन किया, हम उनकी बात को सुने, समझे। कितनी साधारण सी बात है। देखिए, हम अपने जीवन काल में 2.5-3 वर्ष के होते हैं, तो हम एक प्ले स्कूल में जाते हैं। किस लिए? सीखने के लिए। प्राइमरी कक्षा में 5 साल लगाते हैं। किस लिए? भौतिक ज्ञान लेने के लिए। फिर देखिए, उच्च शिक्षा के लिए हम जाते हैं, 6-7 साल वहाँ बिताते हैं। फिर कॉलेज में, फिर बड़े बड़े संस्थानों में हम जाते हैं, केवल इसलिए कि आपको हमें भौतिक ज्ञान मिले। ठीक इसी तरह हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। हमें अपने जीवन में क्या क्या करना चाहिए, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। वैसे तो देखिए, परमात्मा ने हम सभी आत्माओं को एक स्वभाव से ही एक ज्ञानवान बनाया। बनाया का अभिप्राय देखिए, सभी आत्माएं स्वभाव से ही ज्ञान युक्त हैं, चेतन है। जबकि ये जो माया है, माया के 3 गुण हैं, ये तो जड़ है। लेकिन इस जड़ में भी देखिए अलग अलग स्थिति हैं। तमोगुण की अलग स्थिति है, रजोगुण की अलग स्थिति। इन 3 गुणों में देखिए सत्वगुण को एक उत्कृष्ट गुण कहा जाता है, क्योंकि ये ज्ञान का एक प्रकाश देता है। आपको हमें विभिन्न प्रकार की परमात्मा से बोध करवाने की कहो, परमात्मा की ओर ले जाने के लिए एक मुक्तिदायक गुण है। जबकि रजोगुण आपको हमें संसारी आकर्षणों में एक आकर्षित करता है, उलझा देता है। और जब हम रजोगुण को, संसार को या संसारी 5 भोग्य विषयों को धर्मानुसार, जैसे जैसे शास्त्रों में कहा गया, उसके अनुसार यदि हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं या भोगते हैं, तब प्रकृति आपको हमें कोई किसी भी प्रकार का कोई दंड नहीं देती, आपके बारे कोई चलान नहीं करती। लेकिन जब हम अपने व्यक्तिगत सुखों के लिए या पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए जब हम निषेध कर्म करते हैं, शास्त्रों में बताए गए कर्मों का उल्लंघन कर जाते हैं। उल्लंघन का अभिप्राय क्या है? कि हम तमोगुण में गिर जाते हैं। यानी कि रजोगुण में रहते हुए यदि हम धर्मानुसार पुरुषार्थ करते हैं, तभी तो 4 पुरुषार्थ के गए। प्रथम पुरुषार्थ तो देखिए धर्म को लेकर है। जब हम धर्म की लगाम को, धर्म की 4 दीवारी में रहते हुए, इसका अभिप्राय क्या है? कि शास्त्रों में जैसे जैसे कहा गया वैसे वैसे हम अपना जीवन चलाते हैं, तब हमें किसी भी प्रकार से कोई दंड नहीं मिलता। दंड नहीं मिलने का अभिप्राय क्या है? कि 84 लाख प्रकार की जोनियों में ये जो 80 लाख प्रकार की नीचे की जोनी है, ये देखिए कोई पुरस्कार रूप में अपना जीवन नहीं बिता रही। ये कोई पिकनिक मनाने नहीं आए, ये दंड भोगने आए हैं। ये भी कभी ना कभी आपके हमारे जैसे मनुष्य जोनी में थे। इन्होंने भी जब अपने सुखों की प्राप्ति के लिए शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कर दिए थे, अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी की थी, जब प्रकृति के अन्य जो 80 लाख प्रकार की जोनियों के जीवों को उन्होंने पीड़ा दी थी, तंग किया था, कुल मिलाकर उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन विशेष में पाप कर्मों को बढ़ा लिया था। क्योंकि मनुष्य जोनि तो शास्त्र में कहा गया तभी मिलती है जब मनुष्य की मरते समय संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है। यहाँ तुल्यता का अभिप्राय क्या है? देखिए, रजोगुण में रहते हुए जब हम कर्म करते हैं, वो भी एक पुण्य कर्म माने जाते हैं। जब हम सतोगुण में रह के कर्म करते हैं, वो विशेष प्रकार के पुण्य कर्म आते हैं, परोपकार के कार्य आते हैं। जब हम देखिए पक्षियों को दाना देते हैं, पशुओं को कुछ चारा देते हैं, अब जैसे कुत्तों को कुछ लोग देखिए दूध पिलाते हैं, रोटी देते हैं, गाय को एक अन्न की ग्रास देते हैं, पेड़ पौधों को जल देते हैं, चींटियों को भी कुछ अन्न के दाने दे देते हैं। इसी तरह हम निर्बल मनुष्यों की देखिए विभिन्न प्रकार से सहायता करते हैं, अन्न से, वस्त्र से, स्वास्थ्य की विभिन्न उनको सुविधाएं देते हैं। ज्ञान के लिए हम उनके लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम धर्म के प्रचार के लिए धन लगाते हैं, अपना समय लगाते हैं। ये सभी देखिए सात्विक पुण्य कर्म माने जाते हैं। सात्विक पुण्य कर्मों को जब हम सकाम भाव से करते हैं तो हम सत्वगुण में स्थित हो जाते हैं। जब हम इन सभी सात्विक पुण्य कर्मों को निष्काम भाव से
करते हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को माध्यम बनाते हुए कर्म योग में रहने की, यानी कि अपने कर्तव्य कर्मों को निभाने का एक उपदेश दिया। यदि हम निष्काम भाव से सात्विक कर्म करते हैं तो फिर वो ऐसी स्थिति फिर आपको हमें कर्म योग में ले जाती है। कर्म तो हो रहा है, फल की इच्छा के लिए। देखिए, एक होता है कर्म फल सिद्धांत और एक है ज्ञान योग। योग किसका? आत्मा और परमात्मा। ये दोनों चेतन सत्ता है। जब जब हम परमात्मा के लिए कर्म करते हैं, यानी कि हम प्रकृति के सुखों को भोगना नहीं चाहते, हम केवल अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं, यानी अपने जीवन की जो एक दिशा है उसको हम सात्विक बना लेते हैं, हम साधना करने आरंभ कर देते हैं। क्योंकि मनुष्य योनि पाकर आपको हमें कर्म करने की भी एक स्वतंत्रता मिलती है और साधना करने का एक अवसर मिलता है। अवसर क्या है कि हम ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों में जन्म मरण के जो एक बंधन है, जो कि एक दुखमय है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बार बार इस जगत को दुखालय नाम से संबोधित किया। अब जब दुखालय नाम से संबोधित किया तो आपका हमारा अनुभव भी तो यही कहता है कि इस संसार में कम अधिक दुख बने रहते हैं। कुछ दुख तो हमें देखिए स्वयं अपने कर्मों का परिणाम रूप में भुगतने होते हैं, सहने होते हैं। और कुछ देखिए अन्य मनुष्यों को भी देखिए कर्म करने की स्वतंत्रता है। आज समाज में कितने लोग ऐसे हैं जो पाप कर्म करते हैं, तो उनके द्वारा होने वाले पाप कर्मों के फल आपको में भी दुख मिलते हैं। भले ही उन दुखों की देखिए क्षतिपूर्ति के अनुसार भरपाई कर दी जाती है। और इसी तरह प्रकृति के वातावरण में विभिन्न स्थितियां बनती हैं, क्योंकि प्रकृति के वातावरण में ये 3 गुण इस हिसाब से कार्य करते हैं कि वो सभी मनुष्यों के, अन्य जीवों के कर्मों का एक फल देती है। तो फिर कुछ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं। कभी बाढ़ आ गई, कभी अधिक वर्षा होने से ये जो बाढ़ की स्थितियां बनती है तो ये दुखमय स्थिति है। कभी सूखा पड़ जाता है, कभी आंधी तूफान चक्रवात आते हैं। अब देखो, सागर के तट के आसपास कितनी प्रकार की कोई ऐसी स्थितियां आती हैं, वो विभिन्न प्रकार के चक्रवात 1-2 घंटे में आते हैं, लेकिन कितनी तबाही मचा जाती है। और कई कभी कभी तो देखिए ये भूकंप जैसी स्थितियां आती हैं। तो ये कुल मिलाकर प्रकृति में कुछ ऐसी स्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं जो एक साधारण मनुष्य को देखिए दुख देती हैं। भले ही कर्मफल सिद्धांत के अनुसार हमें किए गए कर्म का ही, यानी कि जब हम पाप कर्म करते हैं या पुण्य कर्म करते हैं, उन्हीं का ही फल मिलता है। शास्त्रों में एक और छूट भी दी गई है कि यदि आप अपने मिले हुए पुण्य कर्मों को, सुखों को त्याग भी कर सकते हो। लेकिन देखिए, जब हमने पुण्य कर्म किया था उस समय हमें प्रकृति के सुख भोगने की इच्छा थी। अब उसका जब फल आया, हम आपका हमारा ज्ञान कुछ इतना बढ़ गया है कि हम प्रकृति से ज्ञान पूर्वक अपना वैराग्य ले चुके हैं। तब ऐसी स्थिति में हम अपने मिले हुए उन सुखों को त्याग कर सकते हैं निष्काम भाव से। और इसी तरह ये जो आपको हमें किए गए पाप कर्मों के जो दुख मिलते हैं, इन मिले हुए दुखों को तो देखिए हमें भोगना होता है। इसका अभिप्राय क्या है कि मिले हुए सुखों का तो हम त्याग कर सकते हैं, लेकिन मिले हुए दुखों को तो हमें सहना ही होता है। हम अपनी पत्नी को, बच्चों को, मित्रों को किसी भी अन्य स्थिति में हम हस्तांतरित नहीं कर सकते। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन को, दिशा को सात्विक बनाना चाहिए, ताकि हम सतोगुण की में रहते हुए अपने ज्ञान पूर्वक कर्म करें। हम जो निषेध कर्मों से बचें, ताकि आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बने ही नहीं। यानी हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करना होगा। देखिए, हम सभी भाई बहनों को 24 घंटे मिलते हैं। सभी भाई बहनों की अलग अलग दिनचर्या होती है। सात्विक दिनचर्या वालों की देखिए उठना सोना ये एक व्यवस्थित होता है, संतुलित जीवन होता है। ऐसे मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, परमात्मा का ध्यान लगाते हैं। यानी कुल मिलाकर उनके जीवन में जब सतोगुण की प्रधानता होती है तो उनके जीवन की जो एक दिशा है वो सही दिशा पकड़ लेती है, जिसके फलस्वरूप उसके मरने के बाद अधोगति की स्थितियां बनने का देखिए प्रश्न ही नहीं होता। जब हम मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हैं और दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं उसको हम मर्यादा में जीते हैं,
देखिए 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ बताए गए हैं, जब हम धर्मानुसार अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं और रजोगुण यानी कि अर्थ, धन, हम जो धन भी कमाते हैं वो एक शास्त्रों के अनुसार उसी दायरे में रहते हुए, यानी कि धर्म की चारदीवारी में रहते हुए ही हम धन कमाते हैं और उस कमाए गए धन से ही हम अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, भोगों से सदा बचे रहते हैं। क्योंकि आपका मेरा मिला हुआ जीवन देखिए बहुत ही एक सीमित आयु लेकर आया है। ये सीमित आयु का अभिप्राय देखिए सांसों से है। जब जब मनुष्य सात्विक जीवन जीता है तो उसकी आयु या सांसें नियमित चलती है। जब जब मनुष्य राशि विषय भोगों में सुख लेता है तो उसके देखिए खाना पीना, उठना बैठना, भाग दौड़ में उसकी सांसें तेज चलती हैं। सांसें तेज चलने से फिर उसकी आयु छोटी हो जाती है, यानी कि मिली हुई जीवन उसका एक छोटा हो जाता है। या दूसरे अर्थों में आप यूं भी समझ सकते हो कि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन एक परीक्षा के समान है। हम परीक्षा में देखिए जैसे जैसा लिख कर आते हैं उसी के ही आपको हमें नंबर मिलते हैं। अब कोई मनुष्य देखिए परीक्षा में बैठा हुआ है, वहाँ प्रश्नों का उत्तर नहीं लिख रहा, वो केवल ड्राइंग बना रहा है, कुछ और ऐसे चित्र बना रहा है, यानी अपने मिले हुए जीवन को यूं ही गंवा रहा है। क्योंकि परीक्षा का तो देखिए 2 घंटे 3 घंटे निश्चित है। अब हम मिले हुए जीवन में जैसे अपना जीवन यूं ही बिगाड़ रहे हैं, सात्विक कर्म नहीं कर रहे, अपने कर्तव्य कर्मों को निभा नहीं रहे, तब ऐसी स्थिति में आपके बारे जो मरने के बाद की जो स्थितियां हैं, जैसे परीक्षा में हम जैसे लिख के आते हैं तो उसी का ही एक परिणाम आते हैं। जो जो मनुष्य देखिए परीक्षा में उत्तरों का सही सही लिख कर नहीं आते तो ऐसे विद्यार्थी क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं, फिर बाद में रोते हैं। ठीक इसी तरह जब जब हम मिले हुए जीवन में देखिए एक सात्विक स्थितियां बढ़ाते नहीं, राजसी स्थितियां या तामसी स्थितियां बना लेते हैं। तामसी स्थितियां बनने से फिर आपका हमारा कर्माशय बिगड़ जाता है और बिगड़ा हुआ कर्माशय मरते समय फिर हमें नीचे की योनियों में जन्म लेने को बाध्य कर देता है। इसलिए तो मैंने जीवन की दिशा को गाड़ी के गेयरों से संबंध जोड़ के समझाया है। ये मैंने इसलिए समझाया है कि गाड़ी में जैसे देखिए हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इसका अभिप्राय है कि सर्वप्रथम हम इंजन स्टार्ट करते हैं। ये मनुष्य जोनी पाकर आपको में एक पात्रता मिलती है कि हम सत्संग कर सकते हैं। सत्संग करने का अभिप्राय क्या है कि हम अपनी गाड़ी को स्टार्ट करें, सत्वगुण बढ़ाएं। जब हम सत्वगुण बढ़ाने लगते हैं तो आरंभिक स्थितियों में देखिए हम पहला गियर डालते हैं। अक्सर सत्संग मनुष्य का देखिए आरंभिक स्थितियों में कोई श्रद्धा पूर्वक नहीं होता, बेमन से होता है। बेमन से इसलिए सत्संग होते हैं क्योंकि आरंभिक स्थितियों में ये जो विषय भोग हैं, संसारी सुख हैं, इनका आकर्षण मनुष्य को सत्संग करने नहीं देता। या यूं कहो कि उसका सत्संग जब बेमन से होता है तो ये पहला गियर समझो। और जैसे जैसे उसका देखिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग होने लगता है, ज्ञान पूर्वक वो सत्संग की स्थितियों को एक लाभ उठाता है। पढ़ने से कहो, सुनने से कहो, ये दोनों ही स्थितियां उसका एक श्रद्धा पूर्वक सत्संग करती है। देखिए किए गए श्रद्धा पूर्वक सत्संग का ही फिर चिंतन हो सकता है, मनन हो सकता है। जब मनुष्य किए गए सत्संग का मनन करता है तो समझो आपका अब दूसरा नहीं तीसरा गियर डल गया। अब जैसे तीसरा गियर डलने पे तो आपके हमारे जो गाड़ी की गति थोड़ी तेज हो जाती है। इस तेज गति को आप यूं भी कह सकते हो कि अब आपका परमात्मा में मन टिकने लगता है, परमात्मा की सम्मुखता आपके गहरे तल पे बढ़ने लगती है। और जैसे जैसे ये चिंतन गहरे तल पे होता रहता है तो फिर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार स्थायी बना लेते हैं, परमात्मा का ध्यान लगाने लगते हैं। ये ध्यान लगते लगते फिर आपके मेरे कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। जो पहले के बुरे संस्कार होते हैं वो मिटने लगते हैं, दग्ध बीज होने लगते हैं। कुल मिलाकर कार्य शरीर में सात्विक स्थितियां मजबूत होने लगती हैं। ये सात्विक स्थितियां जैसे जैसे मजबूत होती है तो फिर आत्मा के ऊपर जो मल रूपी आवरण थे, जैसे सूर्य के आगे काले बादल आ जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश ढक जाता है। ठीक इसी तरह जब आत्मा के आगे तमोगुण की या रजोगुण की स्थितियां मजबूत होती हैं, अब तमोगुण देखिए काले बादल के समान है और रजोगुण ये धुंधली स्थिति है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा ज्ञान आवृत हो जाता है। और जब शुभ संस्कार अधिक तेजी से बनते हैं तो फिर वो पहले के बने हुए शुभ संस्कारों पे और अधिक प्रखरता ले आते हैं और पहले के जो बुरे संस्कार हैं वो दग्ध बीज होने लगते। कुल मिलाकर
आपके मरे कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनने से फिर वो चौथा गेर एक स्थायी रूप से डल जाता है। फिर जैसे जैसे परमात्मा में ध्यान और अधिक गहरे दिल पर होने लगता है, तो फिर वो पांचवा गेर कहो, परमात्मा की सम्मुखता कहो, किन्हीं भी स्थितियों से आप समझ सकते हो। तो फिर ऐसी स्थिति में आपका हमारा जो एक जीवन है वो सहज ही एक परमात्मा की स्मृति में बना रहता है। कर्म योग, ज्ञान योग, मनुष्य भक्ति योग में स्थित हो जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां जब जीवन में बन जाती तो आपके हमारी जो गाड़ी कहो, जीवन कहो, ये फिर एक तीव्र गति से, यानी कि तीव्र गति का अभिप्राय देखिए भक्ति योग से होता है। क्योंकि भक्ति योग में ही आपके मेरे कार्य शरीर में जैसे जैसे जो बुरे संस्कार होते हैं, अज्ञानता मिटने लगती है, ये सभी स्थितियां इतनी तेजी से होती हैं कि आपका मेरे जीवन की एक दिशा ही बदल जाती है। तो ऐसी सभी सकारात्मक स्थितियां कहो या गाड़ी का चौथा पांचवा गियर को, इसलिए मैंने आज की चर्चा को जीवन की दिशा और गाड़ी के गियर के साथ कुछ इस प्रकार जोड़ा है कि इस पर आप चिंतन करें। इसलिए मैंने इन दोनों पंक्तियों के बीच में देखिए एक प्रश्न चिन्ह लगाया है कि हम विचार करें। मिले हुए जीवन आपका हमारा छोटा होता जा रहा है, परीक्षा में हम बैठे हुए हैं, वो समय निकलता जा रहा है। इन सभी स्थितियों पर जब मनुष्य विचार करता है, चिंतन करता है, तब ऐसी स्थितियों में परमात्मा की प्रेरणा द्वारा उसके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। तो ऐसे सभी सकारात्मक परिवर्तन हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या निरंतर बनी रहे, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।